तो ये आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित होगा जब आप ग्रेजुएशन करने जाओगे। अगर आपको एरोप्लेन उड़ाना हो गया तो एरोप्लेन कि टेम्परेरी इसकी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप जाओगे तो सोचोगे तो हम तो गल जाएंगे ऐसे, लेकिन कुछ ऐसा होता नहीं है। कहा जाता है कि अगर आप मान लो तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, जिसका नाम है पृथ्वी का वायुमंडल यानी अर्थ एटमॉस्फेयर। और ये जो टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके कम्युनिकेशन सिस्टम यानी संचार व्यवस्था। जो हमने चैप्टर शुरू करा था उसमें बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक ना। ये खास करके हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ही समझ सकते हैं इसको, ठीक ना, क्योंकि मैं इंग्लिश में आपको पढ़ा रखा हूँ, ठीक। सो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बोल दूं कि आप जो भी टॉपिक्स पढ़ते हो, खास करके जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे जितने भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, तो वो जो भी टॉपिक को पढ़ते हैं, ठीक ना, तो उसके साथ साथ उसके हिंदी मीनिंग के साथ साथ इंग्लिश मीनिंग को भी जानने की कोशिश करें, ठीक, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। क्योंकि आप जाहिर सी बात है, आप 12th पास आउट होगे और बाद में बीएससी करोगे, बीसीए करोगे, बीटेक करोगे, जो भी करोगे, ठीक ना, तो उसमें आपकी सारी की सारी पढ़ाइयाँ इंग्लिश मीडियम में हो जानी है। फिर आपको परेशानी होगी कि कैसे पढ़ें, क्योंकि सारे के सारे तो किताबें जो होंगी उसमें इंग्लिश ही इंग्लिश होगा। सो जितने भी आप जो अभी शब्द पढ़ रहे हो, जो भी वर्ड्स पढ़ रहे हो, ठीक है, जो भी डेफिनेशन पढ़ रहे हो, तो उसको एक बार दो बार देखने की कोशिश करो इंग्लिश में भी कि समझ में आ रहा है कि नहीं। और साथ ही साथ अगर कुछ हो सके तो एक अलग नोट बनाओ जिसमें आप कुछ डेफिनेशन, कुछ शब्द लिखो जो कि इंग्लिश में, ठीक ना। तो ये आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित होगा जब आप ग्रेजुएशन करने जाओगे तब। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था, मेरे को लगा कि आपको बता दूं, इसलिए मैंने बता दिया। अब आप बनाना जरूर, एक नोट्स बनाना जिसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखना और कुछ ना कुछ डेफिनेशन भी लिखना, ठीक ना, ठीक। और इंग्लिश थोड़ी बड़ी किताबें पढ़ा करो, ठीक, जैसे कि साइंस की हो गई, केमिस्ट्री फिजिक्स की हो गई, वो पढ़ा करो आप, ठीक ना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। सो अब हम चलते हैं अपने प्यारे से टॉपिक के ऊपर, ठीक, और इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, तो चलते हैं। तो अब अगर हम अपने टॉपिक पे आए, यानी जो हमारा टॉपिक है पृथ्वी का वायुमंडल यानी अर्थ एटमॉस्फेयर में, ये वायुमंडल जो शब्द है यानी एटमॉस्फेयर जो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है। तो अगर मैं इसे एक सिंपल सा भाषा में समझाने की कोशिश करूं, तो वो स्थान जो चारों तरफ से वायु से घिरा हो, वही आपका क्या है, वायुमंडल है, ठीक ना। वो स्थान जो चारों तरफ से वायु से घिरा हुआ हो, वो क्या है, वायुमंडल है, बस। तो जैसे कि आप देख लो, हमें देखो, मेरे चारों तरफ वायु ही वायु है, आप खुद बैठे हो, आपके चारों तरफ वायु वही वायु है, तो वो क्या है, वायुमंडल। आप वायुमंडल के अंदर, ठीक। अब जैसे कि पृथ्वी का जो वायुमंडल, जो मतलब पृथ्वी का जो वायुमंडल है, मतलब पृथ्वी के अब अंदर तो चारों तरफ वायु ही वायु आप देखोगे, ठीक ना, तो वो सारा का सारा जगह क्या है, वायुमंडल है। तो वायुमंडल में डिफरेंट टाइप्स के लेयर्स है, परत है, ठीक ना, अलग अलग मंडल बनाए गए हैं। वायुमंडल में क्या है, अलग अलग मंडल बनाए गए हैं, अलग अलग परत है, क्षोभ मंडल हो गए, समताप मंडल हो गए, बहुत सारे मंडल हो गए। तो वो इसलिए बनाए गए हैं कि जरूरत के हिसाब से बनाए गए हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अलग अलग मंडल में हम अलग अलग काम को कर सकते हैं। जैसे अगर आपको एरोप्लेन उड़ाना हो गया तो एरोप्लेन किस मंडल में उड़ेगा, जैसे कि अब जैसे ओजोन परत को आप ओजोन परत का आपने नाम सुना होगा कि ओजोन परत होता है। ओजोन परत क्या होता है, पराबैंगनी किरणों को रोक लेता है। तो हमने एक बाउंड्री दे दिया है कि भैया अगर आप ऊपर जाते हो तो ओजोन परत के ऊपर मत जाना, ठीक ना, क्योंकि वहां पराबैंगनी किरणें आती हैं, आपको क्या कर सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं, ठीक। और अगर आप देखोगे कि बहुत सारे जो क्या होते हैं, जो माउंटेन पे चढ़ते हैं, मतलब जो पहाड़ पे चढ़ते हैं, जैसे जो हिमालय या बोल सकते हो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, तो आप देखते हो कि वो क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन का टैंक अपने पीठ पर लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भैया देखो, बहुत मतलब थोड़ा ऊपर जाओगे तो एक लेयर, एक कंडीशन ऐसे आता है कि वहां पर क्या होता है, हम सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक ना, वो भी एक लेयर में ही आता है, वो जो जहां पे वो क्या सांस नहीं ले पाते हैं, ठीक ना। तो अब हम ये भी जानते हैं कि जैसे कि ऊपर ऊपर जाएंगे हम जब, ठीक ना, ऊपर जाते हैं तो क्या, जो हवा, जो वायु की डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है, मतलब हवा कम मिलने लगता है, ऑक्सीजन आपको कम मिलने लगेगा, ठीक ना, उस कंडीशन में, ठीक। तो वहां पर होगा क्या,
आपको परेशानी होगी। तो इसीलिए हर परत परत बांट दिया गया है कि भैया देखो ये परत है, इस चीज में आप यही काम कर सकते हो। अगर आप ऊपर जा रहे हो भैया कहीं पे, तो देखो भैया अगर वो वहां तक आप जाओगे तो वहां पे वायु आपको नहीं मिलेगी, सो आप कुछ ले करके जाओ ताकि आपको क्या चीज सहायता मिले, ठीक ना। तो इसलिए अब जरूरत के हिसाब से हमने डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग परत बांट दिए गए हैं कि हाँ ये परत है, ये परत है, और मंडल भी। देखो मंडल और परत में ये अंतर है ना कि बहुत सारे मंडल बांटे गए हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, और इन मंडल के बीच में छोटे छोटे परत है तो उनको परत बोला गया है, ठीक ना, ये समझो, ठीक। अब देखो जैसे कि अब एटमॉस्फेयर में है तो चारों तरफ वायु है, तुम बैठो तुम्हारे पीछे वायु, उधर भी वायु, इधर भी वायु। अब देखो वायु में अलग अलग प्रकार के गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन को ले लो, ऑक्सीजन कितना 21% है, और अगर आप लोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% है, बहुत कम है। नाइट्रोजन की ले लो 78% है। तो ये अलग अलग प्रकार के गैसेस भी हैं। सो सबको हम जानेंगे, अच्छे तरीके से जानेंगे। सो हम चलते हैं थोड़ा इसके परत को देख लेते हैं, ठीक है, सॉरी मंडल को देखते हैं, मंडल के अंदर तो हम परत को देखेंगे। सो चलते हैं। सो यही सारे के सारे मंडल हैं जो हमारे वायुमंडल को क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, ठीक ना। जैसे कि मैं अगर धरती पे खड़ा हूँ तो धरती से 10 किलोमीटर के रेंज में कोई और वायुमंडल है, फिर मैं धरती से थोड़ा सा और ऊपर जाऊंगा तो यहाँ से यहाँ तक के रेंज में क्या चाहिए, कोई और वायुमंडल होगा, फिर ऊपर जाएंगे तो फिर कोई और वायुमंडल होगा, इस तरीके से। और उन्हीं वायुमंडल के बीच बीच में बहुत सारे परत भी हैं, उसको भी हम अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मंडल कौन कौन से याद करना, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, क्योंकि दोनों जोड़ रही है, ठीक ना। मैंने बता रखा है कि क्यों जोड़ रही है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको याद होना चाहिए। सो पहला है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर जिसे बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल, ये दूसरा है। और तीसरा मेसोस्फियर यानी मध्य मंडल, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेसोस्फियर यानी मध्य मंडल बोलते हैं। और ये क्या है हमारा थर्मोस्फियर यानी ताप मंडल इसे बोलते हैं। इसी में हमारा आयनोस्फियर होता है, आयन मंडल इसे बोलते हैं। अभी हम सबको देखेंगे क्या क्या है इसमें, ठीक ना। ये एक्सोस्फीयर जैसे बहिर्मंडल होते हैं, यही लास्ट हमारा मंडल कहलाता है। सबसे शुरू वाला जो मंडल होता है वो ट्रोपोस्फीयर कहलाता है। और ये सारे के सारे जितने ही मंडल हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने हैं, क्योंकि इनका जो रोल है, इनका जो इम्पोर्टेंस है आपके संचार व्यवस्था यानी कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत ही अधिक है, ठीक ना। अभी आगे आपको पता चलेगा कि ये इससे समझना कितना ज्यादा जरूरी है, ठीक। सो यहाँ पे कौन कौन से थे, ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल, मेसोस्फीयर मध्य मंडल, और थर्मोस्फीयर ताप मंडल, और एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल। ये सारे के सारे क्या चीज मंडल है जिसे बांटे गए हैं। देखो अब यहाँ पे देखो, अगर ये हमारा धरती है, धरती से अगर 10 किलोमीटर यहाँ पे गए तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ, मतलब ये पूरा जो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर तक यहाँ तक का, ठीक है, ये पूरा का पूरा अंदर का डिस्टेंस आ रहा है, ये पूरा क्या कहलाता है, ट्रोपोस्फीयर। मतलब धरती, ये हमारा देखो धरती है, धरती और मतलब कह सकते हो जमीन है, और जमीन पर ये हमारा चुन्नू लाल यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो ये धरती से लेकर 10 किलोमीटर में क्या है, ट्रोपोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर है। अब देखो अब ट्रोपोस्फीयर में होता क्या है, तो जितना बिजली आपका कड़कता है, जितना बारिश होती है, सारा का सारा जो कांड होता है सब ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल में होता है। और यहाँ तक कि जो एरोप्लेन, जो पैसेंजर, जिसमें आदमी लोग बैठ के उड़ते हैं, जो पैसेंजर वाला जो प्लेन होता है वो भी क्या होता है, इसी स्फीयर में यानी क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर में ही क्या चीज उड़ता है, मतलब ट्रोपोस्फीयर में ही क्या चीज हमारा प्लेन उड़ता है। अब यहाँ पे अब इसकी अगर टेम्परेचर यानी तापमान देखें तो वो तापमान बदलता घटता रहता है, ठीक ना। और ये भी जो ऊंचाई है, आप कोई किताब में देखो 13 किलोमीटर, किसी में 12 किलोमीटर, जमीन से 12 किलोमीटर तक क्या चीज ट्रोपोस्फीयर होता है। तो अलग अलग, मैंने क्या बोला शुरू में ही, मैंने बोला कि देखो ये जो बॉर्डर है ना, हम मान के चलते हैं, एक निश्चित बॉर्डर नहीं है ये, ठीक ना, कि 10 किलोमीटर एकदम नेट पॉइंट होगा, 10 किलोमीटर तक ही आपका होगा, कि बहुत किताबों अलग अलग है, ठीक ना। तो आप एक एवरेज याद कर सकते हो कि 10 किलोमीटर यहाँ पर है, ठीक ना। अब इसके टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर भी घटते बढ़ते रहेगा, जैसे दिन में कुछ और है, रात में कुछ और होगा, जाहिर सी बात है, ठीक ना। अब मौसम के हिसाब से भी चेंज हो सकता है। तो जैसे कि अगर एक एवरेज टेम्परेचर हम देखते हैं जब, तो इसका जो टेम्परेचर है 15 से लेकर -50 तक होता है, ठीक है ना, 15 से लेकर -50 तक इतना देखा गया है, ठीक। अब जैसे मौसम के हिसाब से कुछ और हो सकता है, दिन में कुछ और हो सकता है, रात में कुछ और हो सकता है। तो ये अलग अलग एटमॉस्फेयर, मतलब अलग अलग
मानसून की वजह से अलग अलग चीजें होती है, ठीक ना। अब जैसे कि यहाँ पे अब हम दूसरा आप देखें, दूसरा हमारा क्या है, समताप मंडल, जिसे क्या बोलते हो, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हो, ठीक ना। तो ये कहाँ है, अब देखो यहाँ तक क्या था, ट्रोपोस्फीयर था। अब ट्रोपो मतलब 10 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के रेंज के बीच में जो स्फीयर है वही हमारा क्या कहलाता है, ट्रोपोस्फीयर। इसका रेंज कहाँ से, 10 किलोमीटर, मतलब आप देखो 10 किलोमीटर जैसे यहाँ तक था, अब इसके धरती से नीचे क्या हो गया, यहाँ तक क्या हो गया, ट्रोपोस्फीयर हो गया। अब यहाँ से लेकर के 50 यहाँ तक, ठीक ना, अब यहाँ से लेकर 50, तो ये जो पूरा आ रहा है ये क्या आ जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल आ जाएगा। अब देखो इसी में ओजोन लेयर होता है, जो कि परावैंगनिक किरण, ठीक ना, उनको रोकने का काम करता है, ठीक। अब अगर इसके ताप के बारे में बात करें, टेम्परेचर के बारे में बात करें, ठीक ना, टेम्परेचर के बारे में बात करें तो इसका जो टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब इसमें भी दिन रात का वही फर्क होगा, वही अगर क्या चीज, जो मौसम चेंज हो रहे हैं, जो ऋतुएं चेंज हो रही हैं, उससे अलग अलग इसके टेम्परेचर हो सकते हैं, ठीक ना, ठीक। और ओजोन लेयर आपको पता ही परावैंगनिक किरण को रोकने का काम करता है, तो आपको याद बस रखना है कि ओजोन जो लेयर होता है वो समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, उसी के बीच में होता है, ठीक ना, ठीक। अब यहाँ पे अब अगला देखिए क्या, मेसोस्फीयर है हमारा जो मध्य मंडल है। अब ये मध्य मंडल कहाँ से कहाँ तक होगा भैया, तो देखो ये 50, अब 50 तक आ चुके हैं हम, 50 से 80 किलोमीटर एक एवरेज हम डिस्टेंस लेकर चलते हैं, 50 से 80 किलोमीटर के रेंज में हमारा मेसोस्फीयर यानी मध्य मंडल होता है। क्या होता है, मध्य मंडल होता है। अब इसमें जितने भी उल्का, मतलब जो भी आप नहीं देखते हो, जैसे टीवी में दिखाते हैं कि जलता हुआ पत्थर आ रहा है, तो वो सारे के सारे कांड इसी में होते हैं, ठीक है, इसी में से गुजरता हुआ आता है, ठीक, तभी धरती पर हमारा गिरता है, ठीक है ना। अब अगर इसके टेम्परेचर, ताप के बारे में बात करें, टेम्परेचर के बारे में, तो 10 से लेकर के -90 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो सकता है इसका, ठीक है, इसी के रेंज में होता है इसका टेम्परेचर। वही सारा वही है कि मौसम पे डिपेंड करेगा और आपके दिन या रात पे भी डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर को ये दिखाएगा, ठीक। ये हुआ बात। अब यहाँ पे देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने, इसी में क्या होता है, सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक ना। इसी में आपके जितने भी सैटेलाइट्स आप डालना चाहो, जो भी हो, चाहे टीवी वाला हो, चाहे मोबाइल वाला हो, चाहे कुछ का जो भी सैटेलाइट्स हो, आप इसी में रखोगे। किसमें रखोगे, थर्मोस्फीयर में। इसमें रखोगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक ना, ठीक। तो इसमें हम थर्मोस्फीयर में हम सारे के सारे सैटेलाइट्स को रखते हैं, तापमंडल जिसे बोलते हैं। अब देखो इसमें आयनोस्फीयर भी एक लेयर में, यहाँ पे इसे आयनोस्फीयर बोला जाता है कि ये वाला जो लेयर है इसका आयनोस्फीयर कहलाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे मेन बात ये होता है ना कि यहाँ पे आयंस बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कि धनावेश और ऋणावेश, दो तरह के आयन जो होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, एक पॉजिटिव आयन भी होता है, तो ये मतलब दोनों आयन यहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए क्या है, इसे आयन मंडल या आयनोस्फीयर भी बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा बात ये है, देखो यहाँ पे कि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है 500 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 500 डिग्री सेल्सियस से बहुत ज्यादा, तापमंडल इसीलिए बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इसकी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होती है। अब देखो बात कुछ यूं है ना कि टेम्परेचर इसकी ज्यादा होती है, लेकिन अगर आप जाओगे तो सोचोगे तो हम तो गल जाएंगे ऐसे, लेकिन कुछ ऐसा होता नहीं है। कहा जाता है कि अगर आप मान लो थर्मोस्फीयर तापमंडल में मान लो चले भी गए, तो वहां पे क्या चाहिए, आप मान लो लटक गए, ठीक ना, लटक गए, तो आपको ये टेम्परेचर ज्यादा इफेक्ट नहीं बोले करेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि वहां पे जो एयर है, वहां पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, बहुत कम मात्रा में है। सो एयर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे तब ना हीट का आदान प्रदान कर पाएंगे, तब ना वो एयर के मॉलिक्यूल्स आएगा आपके में और घुस जाएगा इस तरीके से। तो वहां पे ये है ही नहीं, तो ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। ये लोगों का कहना है, साइंटिस्ट का कहना है, ठीक है, ऐसा माना भी जाता है, रियलिटी है। आप सर्च करो और भी हमें इंफॉर्मेशन बताना, ठीक ना, ठीक। अब ये बात हुआ, ठीक ना। तो 80 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक इसकी क्या चीज एवरेज डिस्टेंस है, क्योंकि अब हमने 80 किलोमीटर तो तय कर चुके थे। अब जो 80 से 500 किलोमीटर, और ये बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस होती है, इसमें और भी लेयर्स होते हैं, ऐसा बात नहीं, और भी परत होते हैं, ठीक ना। तो ये कहां से कहां तक, 80 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक, इतना बहुत बड़ा ज्यादा ये पूरा का पूरा, क्योंकि देख रहे हो 80 से सीधे 500 पहुंच गया। हमने यहाँ पे 50 से 80 बोला था, लेकिन ये वाला जो लेयर होता है बहुत बड़ा सा होता है, ठीक ना। 80 से 500 किलोमीटर मायने रखता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पे जो लास्ट बहिर्मंडल, ठीक ना, जिसे हम, और ये लास्ट हमारा मंडल माना जाता है, सबसे खत्म वाला मंडल, ठीक ना। तो ये क्या है, 500 किलोमीटर से ऊपर का डिस्टेंस। ये भी देखो एवरेज डिस्टेंस है, अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी, उसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है कि क्या है, 500 किलोमीटर से ऊपर का पूरा जो भी अब होगा, ठीक ना, ये लास्ट ही कहलाता है।
तो वो क्या कहलाएगा, एक्सोस्फीयर में आता है। अब एक्सोस्फीयर में होता क्या है, तो देखो जितने भी स्पेस में जाने वाले क्या होते हैं, शिप होते हैं, स्पेस शिप, ठीक ना, जिनको स्पेस में भेजा जाता है, तो वो इसी में ट्रेवल करते हैं, ठीक ना, इसी में ट्रेवल करने का काम करते हैं, ठीक। तो आई होप ये आपको समझ में होगा, थोड़ा सा भी आपको नॉलेज मिला होगा। सो एक ही बात बोलूंगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करें, मतलब लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, एंड सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों से ही बोले सब्सक्राइब करें, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही। सो अब आपको अगर इस पूरे लेक्चर के अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ आपको, तो सो आप जा करके लिंक पे क्लिक कर सकते हो और इस लेक्चर की नोट को डाउनलोड कर सकते हो आसान तरीके से। सो आज के लिए बस इतना ही। सो बाय बाय। जैसे जाने का मन नहीं करता, तुम लोग को लगता है कि और पढ़ें, लेकिन चलते हैं, थोड़ा भूख लगा है, खाना खा लेते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही।